नमस्ते, मैं हूँ कृति अग्रवाल, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम धार मध्य प्रदेश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट की हाइलाइट्स के बारे में। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस दशक का सबसे पहला बजट प्रपोज किया। इस बजट की एक और खासियत थी कि इंडियन हिस्ट्री का यह पहला बजट था जो किसी टैबलेट पर पढ़ा गया। निर्मला सीतारामन जी ने कोविड के कारण हुई परेशानियां और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में बताते हुए इस बजट की शुरुआत की। उन्होंने कहा, अभी इंडिया में कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसे 2 कोरोना वैक्सीन अवेलेबल हैं और जल्द ही 2 और वैक्सीन अवेलेबल करवाए जाएंगे। भारत का ये बजट 6 पिलर्स पर आधार था। पहला पिलर था हेल्थ केयर, जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की, जिसके तहत अगले 6 सालों में 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये योजना नेशनल हेल्थ मिशन का ही एडिशन है, जिससे रूरल और अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स को सपोर्ट मिलेगा। जल्द ही मिनिस्ट्री पुरानी गाड़ियों के लिए एक स्क्रैपिंग पॉलिसी अनाउंस करेगी, जिसके तहत पर्सनल गाड़ियों के लिए 15 साल के बाद और कमर्शियल गाड़ियों के लिए 20 साल के बाद एक फिटनेस टेस्ट करवाने की ज़रूरत होगी। इसी के साथ कोरोना वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अगले 5 सालों में 1.97 लाख करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए हैं। अगले 3 सालों में 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट देने के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाएगा, जिसकी लेंडिंग कैपेसिटी कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए की होगी। गवर्नमेंट का नेक्स्ट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान 5.54 लाख करोड़ रुपीस का है। इसी के साथ तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल के लिए भी नेशनल हाईवेज बजट प्रपोज किया गया है। असम का 19,000 करोड़ रुपीस का हाईवे प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्रोसेस में है। ओवरऑल रोड और हाईवेज के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपीस का बजट दिया गया है। इंफ्रा नेशनल रेल प्लान भी अनाउंस किया गया है, जिसके तहत 2030 तक भारत में आधुनिक रेल होंगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। ओवरऑल रेलवेज के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए, जो आज तक का रेलवे का सबसे बड़ा बजट है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ही गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंपनी की मोनोपोली है। इसी मोनोपोली को खत्म करने के लिए फ्रेमवर्क लाया जाएगा, जिससे कंज्यूमर्स के पास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सिलेक्ट करने के लिए चॉइसेस बढ़ेंगी। उज्ज्वला स्कीम से 1 करोड़ नए लोगों को भी जोड़ा जाएगा। शेयर मार्केट में सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट को कंसोलिडेट करके एक कोड में बदला जाएगा। इसी के साथ सेबी को कमोडिटीज मार्केट रेगुलेटर भी बनाया जा सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर को मिला एक बड़ा तोहफा। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की थी, यानी कि अगर कोई बैंक अपने डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं लौटा पाती है तो बैंक के कस्टमर्स के पास 5 लाख तक के अपने फंड्स को इजीली एक्सेस करने का मौका मिलता था। इसी सेक्शन को DICGC एक्ट में अमेंड किया जाएगा। इसी के साथ ऐसे NBFC जिनका असेट साइज 100 करोड़ रुपए है, उनके लिए अब डिफ़ॉल्टिंग कस्टमर से लोन रिकवरी करना आसान होगा, क्योंकि सरफेसिया एक्ट के तहत लोन रिकवरी की लिमिट अब 50 लाख से कम करके 20 लाख कर दी गई है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट के 16 सेक्शंस को डीक्रिमिनलाइज किया, यानी कि उन सेक्शन से क्रिमिनल फाइन्स को हटाकर सिर्फ पेनल्टी लगाई। ऐसे ही कुछ चेंजेस अब LLP एक्ट यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में भी किए जाएंगे। कंपनीज एक्ट के तहत स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन को बदला जाएगा। पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ की जाएगी और टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ होगी। इससे लगभग 2 लाख कंपनियों को फायदा होगा।
स्टार्टअप्स बिना किसी टर्नओवर और कैपिटल लिमिट के ओपीसी बना पाएंगे। ओपीसी मतलब 1% कंपनी, और इसी के लिए एनआरआईज भी एलिजिबल होंगी। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एलआईसी का आईपीओ भी आ सकता है। आईडीबीआई बैंक के साथ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भी गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचेगी। इस साल का कुल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 1.75 लाख करोड़ रुपीस है। थर्ड पिलर है एस्पिरेशनल इंडिया, जहां पर किसान, गांव और मजदूरों की बात कही गई। किसानों को एमएसपी उनकी कॉस्ट से 1.5 गुना ज़्यादा दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर क्रेडिट को भी 16.5 लाख करोड़ रुपीस तक इंक्रीज किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत अब माइग्रेंट वर्कर्स किसी भी राज्य से राशन ले सकेंगे। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत एसटी, एससी और विमेंस को मिलने वाले लोन की मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। साथ ही एमएसएमई के लिए 15,700 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। चौथा पिलर था ह्यूमन कैपिटल, जिसके तहत 100 नए सैनिक स्कूल ओपन किए जाएंगे और लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी ओपन की जाएगी। फिफ्थ पिलर था इनोवेशन एंड आर&डी। इसके तहत नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा। छठा पिलर था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। भारत का अगला होने वाला सेंसस इंडियन हिस्ट्री का पहला डिजिटल सेंसस होगा। 2020 और 2021 के लिए फिस्कल डेफिसिट 9.5% ऑफ जीडीपी रहा, जिसके लिए टारगेट सिर्फ 3.5% ऑफ जीडीपी था। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार का खर्च ज़्यादा और कमाई कम। अब बात करेंगे बजट में आए कुछ टैक्स रिफॉर्म्स की। सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स की। ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा है और उनकी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, तो उन्हें अब रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। असेसमेंट रीओपन करने के लिए टाइम लिमिट को 6 साल से घटाकर सिर्फ 3 साल कर दिया गया है। सिर्फ ऐसे ही केसेस जहां पर छुपी हुई इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, वहां पिछले 10 सालों के केसेस रीओपन किए जाएंगे। लिटिगेशन रिड्यूस करने के लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी, जिससे स्मॉल टैक्स पेयर्स को फ़ायदा होगा। IT-80 लेवल्स पर फेसलेस अपील होगी। ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी 95% ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस डिजिटली होते हैं, उनके लिए ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। डिविडेंड पर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी सिर्फ उस मंथ में आएगी जब डिविडेंड डिक्लेयर या पेमेंट हुआ होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर मिलने वाले टैक्स एग्जाम्पशन और टैक्स हॉलीडे को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अब आपके रिटर्न में सैलरी और टीडीएस की डिटेल्स के साथ कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम और बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला इंटरेस्ट भी प्रीफिल्ड होगा। एम्प्लॉय का पीएफ लेट जमा करने पर एम्प्लॉयर को उस खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। कोई भी छोटे ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल या हॉस्पिटल्स को भी अब टैक्स एग्जाम्पशन की लिमिट 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी है। स्टार्टअप्स को मिलने वाले टैक्स हॉलीडे और कैपिटल गेन पर स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करने पर मिलने वाले एग्जाम्पशन को भी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अब बात करेंगे जीएसटी के कुछ चेंजेस की। हालांकि ये चेंजेस अभी सिर्फ प्रपोज हुए हैं, इनका एक्ट में आना अभी बाकी है। सप्लाई की डेफिनेशन में एक और एक्टिविटी इंक्लूड की गई है। आपके इनवॉइस और डेबिट नोट की आईटीसी लेने के लिए उस आईटीसी का जीएसटी 2A में दिखना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी ऑडिट की रिक्वायरमेंट को भी हटाया जा सकता है, लेकिन एनुअल रिटर्न अभी भी है। अब बात करेंगे कस्टम्स एक्ट की। 1 अक्टूबर 2021 से नए कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर लाया जाएगा। इस बजट में मोबाइल चार्जेस, कॉटन, सिल्क, सोलार सेल्स, सोलार पैनल्स और सिलेक्टेड ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है।
वहीं आयरन, स्टील, कॉपर, केमिकल्स, गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज़ पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। तो ये थे बजट की कुछ हाइलाइट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।